हम इस वक्त वर्सोवा विधानसभा के इस सभा में मौजूद है, जो निर्दलीय तौर पर राजू पेडनेकर ने ये सभा ली थी। बड़ी पैमाने पर यहाँ पर भीड़ जो है वो देखी गई है। तमाम वो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो बाकी के उम्मीदवार है उनके बीच खलबली मच गई है। देखिए, अभी खलबली मची या नहीं मची ये तो अभी लोग ही देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन एक है कि देखो, सच्चाई की जीत हमेशा होती है और हमारे जो निर्दलीय उम्मीदवार है श्री राजू श्रीपाद पेडनेकर साहब, ये असल में जड़ से जुड़े हुए हैं, लोगों के हृदय में बैठे हुए हैं। इसीलिए उनका जो वर्सोवा विधानसभा में जो उनका जो अपनापन है, उन्होंने जो जोड़े रिश्ते हैं पिछले 35-40 साल के राजनीति में, ये इसका असर है। उनके ऊपर प्यार करने वाला समूह केवल ये आज झांकी थी, बाकी 20 तारीख को तो और होगा। कार्यकर्ताओं की अगर बात करें या फिर सभा में जो लोग मौजूद थे, कई सारी सभा हमने कवर की है, लेकिन जो मुस्कान यहाँ के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी बाकी सभाओं में। यहाँ पर क्या वजह है कि वो मुस्कान के साथ लोग कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए थे राजू पेडनेकर को सुनने के लिए? जब कैसे होता है, किसान जब खेती करता है अपनी मेहनत से, शिद्दत से, तो वो किसान जब वो फसल देखता है अपनी खेती में, तो वो खेती देखकर जो मुस्कुराहट किसान के चेहरे पर होती है, वो खेती को देखकर, वैसे ही वो मुस्कुराहट अपने किसान को देखकर इस खेती की थी। तो शायद उस वजह से वो हर दाना मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसको आना ही है एमएलए चुनकर। तो ये खुशी शायद वही है। और आने वाला समय देखो, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ सर कि आप काम क्या कर रहे हो, आप लोगों के दुख में काम आ रहे हो, आप लोगों के परेशानियां या जो भी है, उनके एडमिशंस है या उनके हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है या उनकी आम तौर पे जो भी जिंदगी की कुछ भी क्षण हो, मौत हो, जन्म हो, सारी चीजें, इन सारे चीजों से जुड़ा राजू पेडनेकर नाम है। शायद इसीलिए हर वो तबके का इंसान उनके लिए खड़ा था। यहाँ दोनों तरफ रस्तों पर आपने मीडिया ने भीड़ देखी और यही उनकी कामयाबी का राज। 23 तारीख को जिस तरह से आप लोगों को उम्मीद है कि जीत जो है दर्ज करेंगे, तो आपको लगता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे को मिठाई खिलाने के लिए राजू पेडनेकर को जाना चाहिए? नहीं, ये तो देखो, वो हमारे नेता है, पेडनेकर साहब हमारे नेता है, जैसे वो सोचेंगे। हम तो यहाँ तक भी सोच रहे थे कि उनका निर्देश है कि कोई ऐसी बात न कही जाए। शायद आपने सभा में भाषण करते समय भी मैंने वो बातें टालने की कोशिश की कि हम डायरेक्टली किसी पार्टी के या नेता के बारे में ना करें, तो वो भी बंदिशें उन्होंने रखी है। तो वो एक असल कार्यकर्ता के संस्कारों की बात है। यहाँ ऐसा नहीं है कि उसने ये किया, उसने ये किया। वो बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, पर आने वाले समय में जो भी चुनकर आने वाला है, ये समय बताएगा। और ये काम बोलता है, पेडनेकर साहब ने काम किया है, अपने काम के बलबूते पर वो इस विभाग में घूम रहे हैं। चाहे और कितने भी नेता अपने उन्होंने कुछ किया होगा तो उसके बलबूते पर वो मांगेंगे। हमारे साहब ने वो काम किया है, शायद आज उसी वजह से वो हर इंसान यहाँ आया और वो उनके लिए खड़ा हुआ, उनके लिए रुका। हमारे यहाँ माता भगिनियों का एक बात बोल रहा हूँ कि हर कैंडिडेट जो लोग लेकर घूम रहे हैं, अब मैं कौन कैसे और किस लिए ला रहा है मुझे नहीं मालूम, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ आने वाला हर वो साथी, उनका कार्यकर्ता, उनकी बहनें जो भी यहाँ आ रही है साहब के लिए, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि उनको अपने भाई को विधानसभा में पहुंचाना है। उस भाई को, जिस भाई ने कभी उनका अस्पताल का काम किया था, कभी बच्चों के एडमिशन का काम किया था, कभी घरों का काम किया था, उन्होंने लूटने का काम नहीं किया। और यही है, जिन्होंने लूटने का काम किया है उनको उनका असर मिलेगा। 10 साल में आपने कुछ नहीं किया होगा तो जनता तो आपको कटोरा थमाएगी। और जिन्होंने विधानसभा का पढ़ाई ही नहीं किया है, उसको अचानक से टिकट मिला हो, उसको एक वार्ड मालूम नहीं है, ना चुनाव कभी किया है, वो सिर्फ बोल रहा है मैं 12 साल शाखा प्रमुख था, तो ये चुनावी मुद्दा नहीं होता। साहब आगे बढ़ो। ये सारी बातें हैं, तो ये बातें आने वाले समय में सबको जानने को मिले। क्या लग रहा है आगे बढ़ो। जी बोलिए। राजू साहब का जो इतना जो जनता आई थी, उनका एक प्रेम है, ये गरीबों का नेता है। गरीबों के लिए हर टाइम, हर सुख दुख के लिए हमको, हमारा रात में हम लोग का भी है, जो कभी भी रात को 2 बजे फोन करो, 3 बजे फोन करो, 4 बजे फोन करो, कभी भी उनका फोन ऐसा स्विच ऑफ नहीं आता है। इसलिए राजू साहब के लिए जो जनता आई थी, उनका प्रेम के लिए आई थी, उनका प्रेम भी वर्षा विधानसभा के लिए है। राजू साहब आगे बढ़ो।
हमारे जिस साथ तरह से है। राजू साहब ने बोला कि वो एक शिवसैनिक है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? राजू जी के लिए बोलिए ना, आप राजू जी के लिए यहाँ पर आए हैं और अब उनको बोल रहे हैं बोलने के लिए, आप राजू जी के लिए आए ना, तो क्या कहेंगे उनके लिए? कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? साहब तो हमारे लिए प्रिय, एकदम लोकप्रिय उम्मीदवार है और आधी रात को कभी भी काम हुआ करते हैं वो। अभी एक मसला हमारा है, एक छोकरे को ऐसा सर में लगा था, रात को 1 बजे साहब वो कुपर सिद्धार्थ में गया, सिद्धार्थ में से कुपर में गए, कुपर में से बोलते कैंप में लेके जाओ। साहब को एक फोन किया तो कुपर में वो छोकरा मर जाता बच्चे, तो बच्चा जी गया उसका। आज उसकी मम्मी इसके आशीर्वाद देते बोले साहब ने काम किया, बहुत बड़ा अच्छा काम किया। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का खास तौर पर ये कहना है कि जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने काम किया है और यही वजह है कि आज वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, अपना प्रेम जो है वो राजू पेडनेकर को दिखाने के लिए यहाँ पर वो सभा में मौजूद हुए थे। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, आपको लग रहा है जीत हो रही है? अभी ये जनता ने इलेक्शन हाथ में लिया है और जनता एक बार कोई चीज़ हाथ में लेती है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है ये सबको पता है, इतिहास गवाह है। तो हम लोग अपने कर्मों पर बिलीव करते हैं। जो काम साहब ने 35 सालों में किया है उस काम के नाम पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। हम लोग किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी और चीज़ पे नहीं, बल्कि अपने काम के दम पर ही इलेक्शन लड़ते हैं। तो पूरा भरोसा है कि जनता भी उसी तरह से प्रतिसाद दे रही है और काम के नाम पर जनता इस बार अपना आमदार खुद चुनेगी। राजू पेडनेकर भले ही अपक्ष उम्मीदवार है, लेकिन वो आज भी अपने आप को शिवसैनिक कहते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? हम लोग सब शिवसैनिक ही है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसैनिक एक ऐसा पद बनाया है, उसको कोई निकाल नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। शिवसैनिक ये शिवसैनिक हमेशा जिंदगी में जब तक उसकी सांस चलती है वो एक बार शिवसैनिक है तो शिवसैनिक ही रहेगा। भले आप पद कितना भी ले लो, पद कितना भी निकाल लो, लेकिन शिवसैनिक पद ये कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, जो विरोधी दल है वो ये कह रहे हैं कि रिक्शे में भले बैठ जाओ लेकिन वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, इस तरह की भी बातें हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, एक बात याद रखिए कि चुनाव के नतीजे जो होते हैं वो राजनीति का गणित जो होता है, आप पिछले 10 सालों के आंकड़ों को देखना भी पड़ेगा। अगर पिछले चुनाव में निर्दलीय रहकर भी अगर कोई उम्मीदवार रेस में रहता है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर, तो ये जो गणितीय आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को देखा जाता है क्योंकि वो भी वोट्स है। आज जब राजू पेडनेकर साहब खड़े हैं, जिन्होंने कईयों को चुनकर भी लाया है, उनको नगर सेवक बनाया है, उनको शिवसेना में लाया है, ऐसे भी है। तो एक है कि जो खेल का मास्टर है, उस मास्टर को ये हमें सिखाने या बताने की जरूरत नहीं है कि आंकड़ों का गणित क्या होगा। पर ये बात है सर, विश्वास यही है कि जनता का काम किया है तो जनता तय करेगी। ऑटो रिक्शा भागेगी, विधानसभा तक जरूर पहुंचेगी, चाहे बीच में पतंग उड़ानी पड़े, चाहे बीच में मशाल बुझानी पड़े और चाहे बीच में कमल को लेकर बीच में कहीं डुबाना पड़े, लेकिन रिक्शा सीधा रास्ते से विधानसभा पहुंची। राजू ताई की सभा में महिलाएं भी बड़े पैमाने पर मौजूद हुए थे। अलग सी खुशी आप लोगों के चेहरे पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आप ही के घर का कोई उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ रहा है। राजू साहेब आमचेच आहेत, चालेल ना मराठी? हो। हा, राजू साहेब आमचेच आहे आणि सांगणं एवढं की कर्तव्य एवढंच आहे त्यांच्याबद्दल आणि सांगणं विशेष आहे की आज 35 वर्षाची कारकिर्दी असताना, म्हणजे थोडंसं असं पक्षाबद्दल असं नाही पण सेनेने आज त्यांच्यावर अन्याय केला, हा नाही झाला पाहिजे। आमच्या मोहितवर पण नाही झाला अन्याय, तोही नाही झाला पाहिजे होता। आज वर खाली बघायला गेलं तर आज पक्षामध्ये वडील गेले तर मुलाला ठेवलंय, मग असं का? हा पण एक मुद्दा उभा राहतोय। पण आज साहेब अन्यायाच्या विरुद्ध उभे राहिले। अन्याय हा नाही पण अन्याय हा दिसतोय डोळ्यासमोर आणि ह्या अन्यायाविरुद्ध उभे राहिलेला आज अन्यायाचा देखावा तुम्ही बघितला, हा पूर्ण देखावा तुम्ही बघितला अन्यायाचा आणि ह्या अन्यायाविरुद्ध त्यांच्या पाठीशी मा तुळजाभवानी, आज त्यांचे गुरु आणि आज ही पुरी जनता आज त्यांच्या बरोबर आहे। आज त्यांची ही जी सगळी कारकिर्दी आहे ही कारकिर्दीच पुढे दिसते आणि आज हा त्यांचा विजय हा निश्चितच आहे। ही आमची ऑटो रिक्षा असो, ऑटो रिक्षा म्हणो काही म्हणो, पण ही आजची जी कारकिर्दी आहे ही निशाणी काही असो, पण हा माणसाचा हा विधानसभेचा वर्सोवा विधानसभेचा हा झेंडा पुढे जाणारच। आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहेंगी कि हमारा साथ दिल्ली में जाएंगे और 100% जाएंगे दिल्ली में। तो
फिलहाल उनको महाराष्ट्र में भेजना है फिलहाल। महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी, मंत्रालय में भी, मंत्रालय में जाएंगे, मंत्रालय में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। अब जब 20 तारीख को चुनाव होंगे, 20 तारीख को जब वोटिंग गिरेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या नतीजे सामने आते हैं और वर्सोवा में जीत किसकी होती है।